महाभारत का प्रसंग सुखदेव जी श्री सूत जी स्मरण कर रहे हैं कि जिस समय युद्ध में महाभारत में सारे कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने अपनी विशाल गदा के प्रहार से दुर्योधन को घायल करके छोड़ दिया। विजय का शंख बजा के पांडव शिविर में जाने लगे। भगवान बोले हम विजय महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे, आज महाभारत जीत लिया। तो पांडवों को बाहर ले गए शिविर से, और शिविर में जो सैया थी उस पर द्रौपदी के पांचों बेटा जो पांचों पांडवों से पैदा हुए थे वो अपने अपने पिता की सैया पर सो गए। मध्य इधर दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आके बोला, मित्र तुम्हारी ये दुर्गति देखी नहीं जा रही, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे पर आज एक नहीं बचा। उससे बड़ा कष्ट इस बात का है दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या तुम एक को भी मार सकोगे? मेरा प्रिय मनोरथ पूर्ण कर सकोगे? अश्वत्थामा ने कहा तुम एक की बात कर रहे हो, हम अभी 5 का सिर काट के लाते हैं, देखो तुम हमारा चमत्कार। काकुलु कन्याय से अश्वत्थामा गया और मध्य रात्रि में सोते हुए पांडवों के शिविर पर हमला किया। पांडव शिविर में थे ही नहीं तो 5 पांडवों को ही पांडव समझ के 5 का सिर काट लिया। दौड़ा भागा आया, मित्र देखो तुम एक मांग रहे थे, हम 5 का सिर लाए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ सुन करके दुर्योधन, पर ध्यान से जब देखा तो चेहरे पहचान गया। अरे अभागे, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। भयभीत होकर के अश्वत्थामा भागा कि लगता है अब मुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा। इधर द्रौपदी को पता चला तो भयंकर करुण क्रंदन कर उठी। अर्जुन ने गांडीव उठा के कहा देवी दुखी ना हो, जिसने यह दुष्कृत्य किया है वो कोई भी हो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया। भगवान बोले पकड़ के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इसको अभी यहीं समाप्त करो। अर्जुन ने कहा नहीं, द्रौपदी के सामने मृत्यु दंड दूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। रस्सियों में बंधे अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया। देवी देखो ये रहा तुम्हारा हत्यारा। अंत में द्रौपदी ने जैसे ही उस हत्यारे को देखा तुरंत आगे बढ़ी और चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया नाम च। देखने वाले हैरान, जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई और वो मां हत्यारे को प्रणाम कर रही है। अर्जुन ने कहा ये हत्यारा है तुम्हारे बच्चों का। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, पर मैं हत्यारे को नहीं, मैं तो ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर रही हूं। हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मणो नितराम गुरु, हमारे यहां हमारे कुल के पूज्य हैं ब्राह्मण। और ये केवल ब्राह्मण ही नहीं, गुरुपुत्र भी है। गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान ही पूजनीय होना चाहिए। और मैं ये अब नहीं चाहती कि जैसे मैं रो रही हूं वैसे तुम्हारी गुरु माता मेरी तरह न रोवे। मां रोदी अस्य जननी, इसलिए एस मुच्यताम। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी, इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर जी को भी द्रौपदी के वचन उचित लगे और कहा दे अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, छोड़ दो इसे, जो होना था हो गया। भीमसेन की आंखें लाल, भले ही सब छोड़ देना पर मैं तो इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अर्जुन बोले मैं भी क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा किए बैठा हूं, छोड़ूंगा नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन भगवान की ओर देख के बोले सरकार आप ही कुछ फैसला सुनाओ, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान बोले जब तुमने पकड़ा था तभी हमने कहा था कि इसको यहीं ठिकाने लगाओ, पर तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ने कहा प्रभु अब क्या करें ये बताओ।
भगवान बोले अब तो वही करोगे जो शास्त्र कहते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। शास्त्र की आज्ञा है ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो उसे कभी मत मारो। अब अर्जुन का मुंह लटक गया, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान बोले नहीं नहीं घबराओ मत, शास्त्रों में यह भी लिखा है आतताई बधारहण। आतताई तो कोई भी हो उसे तो कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इसने सोते हुए बच्चों की हत्या की है, इसलिए हर हालत में इसका वध होना ही चाहिए। अर्जुन ने कहा सरकार आप सुलझा रहे हो या उलझा रहे हो? अभी अभी आप ही ने कहा था कि ब्राह्मण है मारना मत, अब आप ही कह रहे हो आतताई है इसीलिए छोड़ना मत, तो करना क्या है? इनका हर काम टेढ़ा है, न सीधा बोलते हैं, कोई काम इनका सीधा नहीं। राम जी का हर काम सीधा सीधा, श्याम जी का हर काम टेढ़ा मेढ़ा। अंत तो गत्वा अर्जुन पक्के चेला हैं, प्रभु का अभिप्राय जान गए और तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाल करके धक्का मार के भगा दिया। स्थानान निर्यापणम तथा। ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ी मृत्यु है। अश्वत्थामा चला गया अपमानित होकर, पर निर्णय लिया कि इस वंश में अब सचमुच किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे। भगवान को पांडव विदा कर ही रहे थे कि महलों से चीखती पुकारती उत्तरा आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु पाहि मां, मेरी रक्षा करो। मैं रहूं या न रहूं पर मां में गर्भो निपात्यताम। ये तेज पुंज जो मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए सरकार, क्योंकि यदि वो नष्ट हुआ तो कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। अनन्य शरणागति उत्तरा ने ग्रहण करी। सबके बीच में पूरा परिवार खड़ा है और सबके बीच में कह रही हैं कि न अन्यम पश्ये, मैं आपके अलावा अन्य किसी को नहीं देख रही। और जब अनन्य शरणागति जीव ग्रहण करता है तब भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो। तब भगवान सब प्रकार से अभय करते हैं। अंगुष्ठ मात्र रूप बना के भगवान गर्भ में प्रविष्ट हुए, बालक की रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र को शांत किया।